छात्रों, अगले वीडियो के क्रम में बीमारियों का क्लासिफिकेशन सिम्टम के आधार पर बता रहा हूँ। एक बार इम्पॉर्टेंट सिम्टम है मोल्ड। ये सिम्टम स्क्लेरोसिनिया फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पत्तियों पर, तने पर मुलायम धब्बे बनते हैं। फंगल ग्रोथ भी होती है कुछ। इसे मोल्ड सिम्टम कहते हैं। और जिन जिन पौधों पर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं उनको मोल्ड डिसीज कहा जाता है। दूसरा सिम्टम है फिल्लोडी। ये बीमारी जनरली फाइटोप्लाज्मा या वायरसेस के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें फ्लोरल पार्ट में प्रोलिफरेशन हो जाता है, अर्थात एक ही जगह बहुत सारे फूल निकल जाते हैं, छोटे छोटे पत्तियां आ जाती हैं। इस सिम्टम को फिल्लोडी कहते हैं। और इस तरह से जितनी भी बीमारियों में इस तरह के सिम्टम आते हैं उनको फिल्लोडी डिसीज कहा जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम बहुत महत्वपूर्ण है, लीफ कर्ल। लीफ कर्ल भी सामान्यतया वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। इसमें पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं, इनका आकार कटोरे जैसा हो जाता है। और भी बहुत सारी फसलों में जहाँ वायरस इन्फेक्शन होता है, वायरल डिसीज होता है, उसमें पत्तियों में कर्लिंग दिखाई पड़ती है। इसको समग्र रूप से लीफ कर्ल डिसीज कहते हैं। एक और सिम्टम होता है एप्लीकेशन। एल्बाइनो उसमें उत्पन्न होते हैं। टिश्यूज इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन पौधा जो है या पौधे का भाग बिल्कुल सफेद रंग का दिखता है। ये भी वायरस और फाइटोप्लाज्मा की वजह से बीमारियां होती हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह का सिम्टम दिखाई पड़ता है उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। प्रकृति में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, फिर भी आपको कहीं न कहीं एक आध पौधे या कुछ पौधे कहीं कहीं आपको इस तरह के दिख सकते हैं। आदमियों में भी एप्लीकेशन होता है। कोई कोई आदमी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, उनमें मेलानिन नहीं होता है। पौधों में भी इस तरह की बीमारी हो जाती है और कलेक्टिवली इसको एप्लीकेशन कहते हैं। एक सिम्टम जो बहुत ही कॉमन है, क्लोरोसिस। बीमारियों के प्रभाव से पत्तियों में हरिमाहीनता हो जाती है, यानी क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और पौधे पीले दिखाई पड़ने लगते हैं। अब पौधे जैसे पीले दिखाई पड़ने लगे, जब उनका कोई भाग पीला दिखाई पड़ने लगे तो उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण इसका है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में। जब अल्टरनेरिया मुख्य सिरा को प्रभावित करता है तो पूरी पत्ती, पूरी लीफलेट जो होती है वो पीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्लोरोसिस कई प्रकार से होता है, मोज़ेक के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वेन बेंडिंग और वेन क्लियरिंग के रूप में दिखाई पड़ता है। तो जहाँ क्लोरोफिल हट जाता है और वहाँ पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, उनको क्लोरोसिस कहा जाता है। वीडियो में आपको क्लोरोसिस के सिम्टम दिखाए जा चुके हैं, फिर भी दिखा दिया जाएगा, आप पहचान जाएंगे। तो जिन जिन बीमारियों में हरिमाहीनता होती है उनको क्लोरोसिस डिसीज कहते हैं। क्लब रूट
इस बीमारी इस सिम्टम में जड़ें काफ़ी मोटी हो जाती हैं, उनकी सारी शाखाएं मोटी हो जाती हैं। तो इस तरह का जो सिम्टम दिखता है पौधों में उनको क्लब रूट कहते हैं और इसे क्लब रूट डिसीज कहते हैं। एक और सिम्टम है पौधों में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रूट नॉट। इसका एग्जाम्पल रूट नॉट डिसीज, यह सूत्रकृमि के द्वारा होता है और अधिकांशतः बहुत सारी सब्जियों में रूट नॉट की बीमारी होती है। जड़ों पर गांठें दिखाई पड़ती हैं और सूत्रकृमि इसके अंदर पड़े रहते हैं, सीडेंट्री नेमेटोड्स इसे कहते हैं, और इससे पौधे को काफी क्षति पहुंचती है। तो जिन जिन बीमारियों में जड़ों में गांठें बनती हैं उनको रूट नॉट डिसीज कहते हैं और ये सूत्रकृमि के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। रुगोसिटी छात्रों, इसमें पत्तियों का जो सतह होता है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है और ये वायरल डिसीज है। ये वायरल डिसीज है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रुगोसिटी अधिक उत्पन्न होती है, लेकिन 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये सिम्टम नहीं प्रोड्यूस होता है। इसमें पत्ती का सतह खुरदरा दिखता है, कहीं उभार होता है, कहीं दबा हुआ होता है। इस तरह के सिम्टम जहां कहीं भी दिखाई पड़ते हैं उनको रुगोसिटी कहा जाता है। छात्रों, अब मैं आपको अभी तक तो रोग चिन्ह के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण बता रहा था। अब मैं दूसरे बेसिस पर आपको बीमारियों का वर्गीकरण बताऊंगा। जैसे क्रॉप के आधार पर, फसलों के आधार पर भी बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे सीरियल क्रॉप डिसीजेस, वेजिटेबल क्रॉप डिसीजेस, कैश क्रॉप डिसीजेस। तो इस तरह से भी बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है। पौधे के कौन कौन से पार्ट इफेक्टेड होते हैं, जिस पार्ट पर बीमारी लगती है उसके आधार पर भी बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे रूट डिसीजेस, फ्रूट डिसीजेस, लीफ डिसीजेस, इस तरह से भी बीमारियों के वर्गीकरण किए जाते हैं। छात्रों, फसलों के आधार पर भी बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है। व्हीट क्रॉप डिसीज, राइस क्रॉप डिसीज, मेज क्रॉप डिसीज, इस तरह से बीमारियों के वर्गीकरण किए जाते हैं। छात्रों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बीमारियों का बताने जा रहा हूं आपको। वो होता है अकरेंस के हिसाब पर बीमारियां कैसे घटित हो रही। तो घटित होने के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। एंडेमिक डिसीज, इसे इनफाइटोटिक डिसीज भी कहते हैं। प्लांट्स के केस में वर्गीकरण करना है तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि क्षेत्र विशेष में वो प्रतिवर्ष लगती हैं, चाहे वो गंभीरता से लगती हैं या माइल्ड लगती हैं या कम लगती हैं। वो बीमारी किसी क्षेत्र विशेष में प्रतिवर्ष दिखाई पड़ती है। ऐसी बीमारियों को इंडेमिक डिसीज या इनफाइटोटिक डिसीज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो रोग कारक उस क्षेत्र में ठीक तौर से इस्टेब्लिश्ड होता है, अनुकूलित कर लेता है अपने को और हर साल बीमारी पैदा करता है। जो दूसरा अकरेंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। पौधों के केस में एपिफाइटोटिक किया जाता है, जिसे हम महामारी भी कहते हैं। जब कोई बीमारी विस्तृत क्षेत्र में गंभीरता पूर्वक लगती है तो उसको हम एपिफाइटोटिक
या एपिडेमिक डिसीज कहते हैं, जैसे रस्ट है, लेड ब्लाइट है, ये सब एपिफाइटोटिक डिसीज हैं। इसमें एपिफाइटोटिक तभी उत्पन्न होता है जब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हर तरह से उपस्थित होते हैं या डिसीज पिरामिड के सारे कंडीशंस बीमारी के अनुरूप होते हैं, जैसे ससेप्टेबल होस्ट प्लांट होता है, इन्वायरमेंट बीमारी के अनुकूल हो, रोग कारक वीरुलेंट हो, रोग करने की क्षमता उसमें ज्यादा हो, समय भी ज्यादा उसको मिल जाए, और किसानों के द्वारा, आपके द्वारा यदि कोई इस तरह का क्रियाकलाप हो जाता है जो बीमारी के सहयोग में बढ़ाने के सहयोग में काम करता है, जैसे यदि आप नाइट्रोजनस खाद अधिक दे देते हैं तो पौधों में सकुलेंसी बढ़ जाती है, पौधा ससेप्टेबल हो जाता है, या आप इरिगेशन सिंचाई की मात्रा बेसमय से कर देते हैं या आवश्यकता से अधिक कर देते हैं, जिससे कि प्री डिस्पोजिंग कंडीशन ज्यादा अनुकूल हो जाता है बीमारी के, और बीमारी महामारी के रूप में लग जाती है। तो विस्तृत क्षेत्र में अधिक नुकसान पहुंचाती हैं जो बीमारियां, उनको हम एपिडेमिक कहते हैं। पौधे के केस में एपिफाइटोटिक कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है बीमारी का अकरेंस के हिसाब पर, उसको हम स्पोरेडिक डिसीज कहते हैं, अस्थानिक बीमारियां कहते हैं। जैसे बहुत विस्तृत क्षेत्र में किसी खेत में कोई बीमारी दिखाई पड़ जाए, इस तरह की बीमारी को हम स्पोरेडिक डिसीज कहते हैं। इसके अलावा एक पैंडेमिक डिसीज होती है जो पूरे कॉन्टिनेंट में या सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े स्तर पर थोड़े समय में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी बीमारियों को हम पैंडेमिक डिसीजेस कहते हैं। तो अकरेंस के आधार पर ये बीमारियां 4 प्रकार की हुई: इनफाइटोटिक, एपिफाइटोटिक, स्पोरेडिक और पैंडेमिक। जो अब मैं आपको वर्गीकरण बता रहा हूँ वो एपिफाइटोलॉजी के आधार पर बता रहा हूँ। बीमारियां या रोग कारक का कैसे जनरेशन आगे बढ़ता है उसके आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट डिसीज। सिंपल इंटरेस्ट डिसीज उन बीमारियों को कहते हैं जिसमें इन्फेक्शन केवल एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लूज स्मेट ऑफ व्हीट, कवर्ड स्मेट ऑफ बार्ली। इसमें लूज स्मेट ऑफ व्हीट में आप जानते हैं कि जब रोगी बालियां निकलती हैं और उनके ऊपर की झिल्ली टूटती है तो सारे स्पोर उनकी हवा में बिखर जाते हैं और वो ब्लॉसम इन्फेक्शन करते हैं। और इस प्रकार पौधे के बीज के अंदर रोग कारक के डाइकैरियोटिक माइसेलियम पड़े रहते हैं सुषुप्त अवस्था में। तो इसमें इन्फेक्शन एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है ग्रोइंग सीजन में। अतः इस तरह की बीमारियों को हम सिंपल इंटरेस्ट डिसीज कहते हैं। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज होता है छात्रों, जो बीमारी काल में कई बार संक्रमण करता है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज कहते हैं। जैसे कोई भी लीफ स्पॉट डिसीज है या रस्ट है, आपने रस्ट की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, तो आप देखते हैं कि यूरोस्पोर्स बार बार बनते हैं और बार बार प्राइमरी होस्ट पर इन्फेक्शन करते हैं और बीमारी बढ़ाते हैं। इसी तरह से लीफ स्पॉट डिसीजेज हैं, उसमें बार बार रोग कारक तैयार होते हैं। प्राइमरी इनोकुलम से पहला सिम्टम तैयार होता है और दूसरे जो सिम्टम उससे बनते हैं उनसे पुनः रोग कारक इनोकुलम बनाता है और वो बार बार हवा द्वारा, कीड़ों द्वारा या अन्य साधनों द्वारा फैलाया जाता है और बीमारी जो है एक ही सीजन में काफी बढ़ती है। ऐसी बीमारियों को हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज कहते हैं। छात्रों, इस क्रम में कुछ बीमारियां पैलिएटिक होती हैं
वो भी मल्टीसाइक्लिक होती हैं, लेकिन इनके रोग कारक 1 वर्ष में अपना जीवन काल नहीं पूरा करते हैं। इनके लिए वो 1 साल से अधिक का समय लेते हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में स्कैब और सीट्रस के संदर्भ में एक व्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर इसे आप क्लियर करें, कैंकर और स्कैब में क्या फर्क होता है। तो छात्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप हमारे यदि वीडियो को देखते होंगे और लोगों के कमेंट्स पढ़ते होंगे तो आपको दिखाई पड़ा होगा स्कैब जो होता है, जैसे मुहासा आपने देखा होगा, इस पर जो धब्बे बनते हैं वो आसानी से हटाए जा सकते हैं। हाथ से भी आप रब कर दें तो वो साफ हो जाता है, जो भी साइन दिखता है। और कैंकर जो होता है वो डीपली रूटेड होता है, उसको जो है आसानी से नहीं हटाया जा सकता। ये स्कैब और कैंकर में डिफरेंस है। आशा है कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा और हमारा वो व्यूअर भी इसे देख लेगा। छात्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और इसी तरह का वीडियो आपको और मैं प्रेषित करता रहूं। आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी बनिए और कमेंट निसंकोच आप करिए, मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।